सो हेलो एवरीवन, मैं अविनाश मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टिल लर्निंग यूट्यूब के चैनल पे। तो आज हम लोग की जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर इनइक्वालिटीज पूरा वन शॉट में करेंगे, जो कि ये हमारा मैथ्स का चैप्टर है। काफ़ी इजी भी है, तो चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि हम लोग के स्कूल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज, आखिर लीनियर इनइक्वालिटीज होता क्या है। हम लोग मतलब सबसे पहले इसकी डिफिनीशन पे ध्यान देंगे। एक्सप्रेशन और रियल नंबर्स रिलेटेड विद these signs like smaller than, greater than, equal to, greater than और smaller than, greater than, मतलब कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो कि ये वाले साइंस के रिलेट करके लिखा जाए, मतलब इनके साथ लिखा जाए, उनको हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज कह सकते हैं। एक्सप्रेशन हो सकता है या कोई रियल नंबर, जैसा कि आप लोग यहाँ पे एग्जांपल में ये देख भी सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है 3x-2 2x+1। ये आपका लीनियर इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल हो गया। तो ये क्या लिखा हुआ है, जैसे कि 3x-2 इज लेस देन 2x+1। इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे आप लोग एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2x इज ग्रेटर देन 3। ये जो क्लास 10 तक हम लोग लीनियर इक्वेशंस पढ़ते आए हैं, ये उसी पे बेस है। बस वहाँ पे क्या हम इक्वल्स का साइन यूज करते थे, यहाँ पे इनइक्वालिटीज आ गई हैं। तो बस वही चीज थोड़ा सा समझना है, बाकी बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा एक बार ध्यान देंगे तो समझ आएगा। तो जैसा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसी मतलब लीनियर इनइक्वालिटीज दिखती कैसे हैं, मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि क्या होता क्या है लीनियर इनइक्वालिटीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे लिख रखा है मैंने कुछ बातें, जो मतलब हम लोग कुछ बातें ये ऐसी हैं जो हम लोग को लीनियर इनइक्वालिटीज सॉल्व करते समय ध्यान रखनी है, ताकि हम लोग का जो सॉल्यूशन होए वो गलत ना होए। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चलिए रीड करते हैं। क्या लिखा है, इक्वल नंबर मे बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटीज विदाउट अफेक्टिंग साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अभी आप लोग पढ़ लीजिए, बाकी मैं अभी समझाता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। when we multiply or divide with number negative number, then the sign of inequality is reversed। तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो इनका मतलब ये है कि इक्वल नंबर में बी एडेड, मतलब कि इक्वल नंबर जो है वो हम लोग दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इनइक्वालिटी में। उसमें इनइक्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक दैट हमने -2 इधर भी कर दिया और इधर भी -2 कर दिया, या +3 इधर कर दिया और +3 इधर कर दिया। तो मतलब ये है कि इससे इस साइन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट रूल का मतलब यही है कि इससे कोई भी, जब हम प्लस या माइनस किसी करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी के साइन पे। लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है, मतलब जब हम किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा लीनियर इनइक्वालिटी का साइन होगा इनइक्वालिटी का, वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब कि लाइक दैट ऐसे है, ग्रेटर देन है तो ये स्मॉलर देन हो जाएगा, समझ गए। लाइक दैट ग्रेटर देन इक्वल टू है तो स्मॉलर देन इक्वल टू हो जाएगा। मतलब कि रिवर्स उल्टा हो जाता है। समझ, ये इसका रिवर्स है ना, तो ऐसा ही हो जाता है। बाकी कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, ऐसे भी आपके यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि लिखा होगा 4x+3 इज स्मॉलर देन 5x+7। तो हम लोग चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि सेम नंबर को प्लस या माइनस कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक तरफ से जो वेरिएबल है यहाँ पे x, इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब सिर्फ LHS में रखिए या तो x आप, या तो RHS में रखिए। तो जैसा कि हम लोगों ने रूल नंबर 1 में पढ़ा था कि हम लोग प्लस या माइनस सेम नंबर से कर सकते हैं, जो कि लीनियर इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही हमने किया है, देख सकते हैं आप, इधर भी -3 किया और इधर भी -3 किया। तो इधर -3 किया तो प्लस से -3 मतलब कट गया, तो इधर पे क्या बचा 4x, और इधर 7 -3 तो 4 बचा।
अब मैंने आपसे क्या बताया कि हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी एक तरफ से इसको वेरिएबल को एलिमिनेट करने की। तो फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में -5x कर देंगे। तो जब -5x करेंगे, ठीक है, तो हम लोग जब 5x माइनस करेंगे तो इधर हमारा बचेगा -x, 4x है, -5x करेंगे तो -x बचेगा, और इधर क्या बचेगा 4। तो अब हम इधर x के साथ तो नेगेटिव साइन है, तो इसको हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो अब हम लोग को इसको डिवाइड कर दें आप, या मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या डिवाइड कर दें। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई -1 बोथ साइड। तो जब बोथ साइड आप -1 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x -4। ये क्या सही है आंसर? आप बताइए। आपको मैंने एक रूल बताया था, तो क्या उस हिसाब से आंसर ये सही है? नहीं, ये बिल गलत है, क्योंकि हमें पता है जब हम लोग मल्टीप्लाई किसी निगेटिव नंबर से करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो हमारा इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए कमेंट में बताइए। इसको हम लोग आंसर लिखेंगे x, ऐसे हमने क्या बताया था, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो इसका कुछ आंसर इस तरह होगा। ये सही है, ये गलत है, यही तो रूल था। तो ये देख सकते, एक सेकेंड, तो ये यहाँ पे आ गया ग्रेट x इज लेस देन -4, ग्रेटर देन है -4। चलिए सॉरी, पहले यहाँ पे x इज लेस देन -4 आया था, जब इनइक्वलिटी चेंज किया तो x इज ग्रेटर देन -4। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके लिए रेंज क्या होगी। तो रेंज इसकी होगी x बिलोंग्स टू -4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। मतलब कि x जो है -4 से इन्फिनिटी तक कुछ भी x की वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जब हम लोग 9-10 में इनइक्वलिटी सॉल्व करते थे, कोई एक दो वैल्यू आती थी, लेकिन यहाँ पे -4 से इन्फिनिटी तक कितनी सारी वैल्यूज हो गई, इन्फिनिटी आ गया भाई। अंडरस्टूड है, बहुत सारी इन्फिनिटी है तो इन्फिनाइट ही होंगी। तो मतलब कि देख सकते हैं आप कितने सॉल्यूशंस आ गए x के। तो यही चीज है यहाँ पे डिफरेंस, जो कि इसको उस चीज से अलग करता है 10th के कॉन्सेप्ट। तो चलिए आगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करिएगा। इसकी जो रेंज है वो चीज आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नाउ अब हम लोग देखेंगे कि डबल इनइक्वलिटी हो तब क्या कैसे सॉल्व करते हैं। अगर कुछ आपके पास कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसको सॉल्व करना आता है तो वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में बताइए। चलिए तो मैं बताता हूँ आपको इसको इसको कैसे आखिर सॉल्व करेंगे। भाई सिंगल इनइक्वलिटी वाली तो मैंने सीख ली, अगर यहाँ पर एक साइन लगा होता तो हम लोग अभी तुरंत कर देते, लेकिन अब तो भैया दो दो हैं, तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह की इनइक्वलिटी सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो आप ये इतने को पहले कर लीजिए सॉल्व, या फिर आप ये इतने को सॉल्व कर लीजिए, फिर जो आए फिर उसको फिर से सॉल्व करिए, या फिर अगर आप कर सकते हैं तो इसको साथ में करिए, लाइक दैट, साथ में ऐसे कर सकते हैं। अभी यहाँ पे तो हम लोगों ने इसमें -12 कर दिया तीनों टर्म्स में। तो इधर भी किया -12, इधर भी -12 किया, इधर भी -12 किया। हमें पता है हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम नंबर से कर सकते हैं, उससे हमारा इनइक्वलिटी का साइन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हम लोग माइनस करेंगे तो ऐसे ही कुछ एक्सप्रेशन आएगा। तो इसका क्या, तो जब हम लोग -12 करेंगे तो हम लोग को कुछ ये इस तरह का आंसर मतलब आंसर नहीं है सॉरी, बट कुछ ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे -6 से। अब -6 से जब डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, तो जब -6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। अरे ये क्या कर दिया, ये तो साइन मैंने चेंज करके लिख दिया, क्या गलत किया है मैंने? आप जरूर बताइए कमेंट करके, क्या है मैंने गलत कर दिया। अरे नहीं भैया, हमने रूल पढ़ा है कि जब हम लोग डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे किसी माइनस नंबर से, निगेटिव नंबर से, तो हमारा जो इनइक्वलिटी का साइन है वो पलट जाता है। तो क्या मैंने ये सही किया है? अरे हाँ भैया, बिल्कुल सही किया है। अब फटाक से x की रेंज लिख दो। तो ये हो गई x की रेंज।
अब कोई क्या मुझे बताएगा? ये मैंने भी यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट क्यों यूज किया है? तो ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिया है, नहीं 1 में, सॉरी, सेट थ्योरी में, कि क्योंकि यहाँ पे देखो आप, इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है यहाँ पे, तो मतलब कि 1 भी इंक्लूड कर रहा है, मतलब 1 इंक्लूडेड है इसमें। तो जब इंक्लूडेड होता है तो हम लोग ये क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ओपन ब्रैकेट ये होता है और क्लोज्ड ब्रैकेट ये होता है। ये तो हम लोग सेट थ्योरी में बात करेंगे। चलिए ठीक है, तो आपको डबल इनइक्वलिटी भी सॉल्व करना आ गई। तो चलिए मैं आपको एक अच्छा सा होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, और मैं आपको हिंट भी दे दूं, ये इसको ये एक्स बना लो, मतलब कि एक्स के अलावा जो भी है यहाँ पे वो सब हटा दो। हटाना आपको पता है, आप प्लस माइनस सेम नंबर से कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई डिवाइड का रूल पता है, तो यानी कि ये तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं कि ग्राफ ग्राफ मतलब कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। तो चलिए सीखते हैं, ये भी बहुत इजी है। तो चलिए देखते हैं नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन। तो आपको इनइक्वलिटी उसी की तरह सॉल्व करना है जिस तरह मैंने बताया था। जब आपको आपको ये रेंज मिल जाए, x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो मैंने अभी ब्रैकेट के बारे में आपको बता ही दिया था कि ये वाला ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट होता है। इसका मतलब होता है इसमें 0 नहीं इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड है। तो कुछ नहीं करते हैं, ये हमारी नंबर लाइन है, ये इधर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, बीच में 0 है। तो ये तो बहुत भाई इजी सा है, बताते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0 इसमें नहीं इंक्लूड है, क्योंकि वो ओपन ब्रैकेट लगा है उसमें। तो ओपन ब्रैकेट का मतलब 0 का तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा गोला बनाएंगे और 1 पे एक गोला, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 ऐसे सो ऑन इन्फिनिटी तक है प्लस की। और इधर सब नेगेटिव नंबर है, ये तो आपको पता ही है, इसीलिए मैंने मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पे एक बनाएंगे, और +1 तक है ना, तो +1 पे एक सर्कल बनाएंगे। तो कुछ नहीं करते, जब क्लोज्ड ब्रैकेट है तो ये जो सर्कल हम लोगों ने बनाया है बहुत छोटा सा, इसको पूरा भर देते हैं, मतलब कलर या शेड आप जो भी यूज करना चाहें, मतलब इसको फिल कर देंगे बस। और फिर ये ऐसे लाइन ये मैच कर देंगे, और इसमें कुछ 0 नहीं वाला सर्कल नहीं फिल करेंगे, इसमें क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है, ये वाला चीज, सॉरी एक मिनट, ये वाली चीज शो करती है नॉट इंक्लूडेड, मतलब कि ये ओपन ब्रैकेट को शो करती है, और ये जो इस टाइप का हम लोग सर्कल बनाते हैं जो पूरा भर देते हैं, ये शो करता है क्लोज्ड ब्रैकेट को। तो ये चीज आपको पता होगी, बस यही चीज नंबर लाइन में ध्यान रखनी है, बाकी इट्स वेरी इजी। तो आप लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं, ये वाला साइन हमको तब यूज करना है, मतलब उस गोले को भर देना है जब क्लोज ब्रैकेट जिसके पास लगा हुए उसको, और ये वाला कब यूज करना है, जब ओपन ब्रैकेट लगा हो। तो ये बहुत ही मतलब इजी था, आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब आपको लिए बहुत और आसानी हो जाएगी। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसमें x बिलोंग्स टू -5 to 5, क्या आप देख लीजिएगा ब्रैकेट, यहाँ क्लोज ब्रैकेट है और ये ओपन ब्रैकेट है, -5 to +5। तो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, और इसका आंसर जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कमेंट में देना है आपको। तो मैं आप लोगों को कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की तरीका बता दूं। आपके एनसीईआरटी में एटलीस्ट और एटमोस्ट बहुत ज्यादा वर्ड यूज है, तो जहाँ पे एटलीस्ट लिखा है उसका मतलब है एटलीस्ट, ये एटलीस्ट, एक मिनट पेन, एटली ये जहाँ एटलीस्ट लिखा हो मतलब कि वहां पे आपको ये वाला साइन यूज करना है, और जहाँ एटमोस्ट लिखा हो वहां पे एटलीस्ट मीन्स होता है कम से कम, मतलब कि इतना तो आए ही, कम से कम। और एटमोस्ट का मतलब होता है मतलब अधिकतम से अधिकतम, मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो आपको ये साइन ध्यान रखने हैं कि आपको कौन कौन से यूज करने हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये वाला साइन और ये वाला साइन कब कहाँ यूज करना है वर्ड। और अगर आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए
वर्ड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस का अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। सो आज का सेशन मेरा एंड होने को आया। इतना ही था सब कुछ। मैंने आपके साथ सारी बातें शेयर की, बताई आपको, मतलब कि जो आपके काम की थी, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में यूजफुल रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको चैप्टर समझ में आया हो, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।